हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टी प्रोसेसिंग इन पाइथन। मतलब कि हम मल्टी प्रोसेसिंग एक मॉड्यूल होता है पाइथन में, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मल्टी प्रोसेसिंग जो मॉड्यूल होता है वो प्रोवाइड करता है एक सिंपलर वे टू रन मल्टीपल प्रोसेस इन पैरेलल। मतलब मल्टीपल टास्क नहीं, मल्टीपल प्रोसेस। ठीक है, जैसे हमने पिछले वीडियो में अपना समझा था मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या था? वो सिमिलर टास्क को पैरेलल में रन करता था इन्हें वन प्रोसेस, एक प्रोसेस के अंदर तीन चार थ्रेड बना दी उसने, समझ लीजिए तीन चार थ्रेड एक प्रोसेस के अंदर चल रही है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस इसने प्रोसेस को ही, मल्टीपल प्रोसेस को ही पैरेलल में चला रहा है। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, एक बड़े लेवल पे काम कर सकता है। तो ये किस लिए यूज होता है? ये जो मल्टी प्रोसेसिंग यूज होता है ये परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, सीपीयू एक्सटेंसिव टास्क के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, सीपीयू की जो कोर्स होती हैं, ठीक है, जो सीपीयू की कोर्स है उनको यूटिलाइज किया जाता है मल्टी प्रोसेसिंग में। तो चलिए एग्जाम्पल से जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं हम मल्टी प्रोसेसिंग मॉड्यूल को। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बना लेता हूँ स्क्वायर के। मुझे कुछ नंबर्स का, लिस्ट के अंदर कुछ नंबर्स होंगे और उन नंबर्स को मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है। इस तरह का रिटर्न नंबर इनटू नंबर। ठीक है, ये फंक्शन बना दिया मैंने। ठीक, अब एक ब्लॉक बना लेते हैं नेम। ये मैंने आपको बताया था, पहले ही मैंने बताया था आपको किस लिए यूज होता है कि सेम फाइल में, अगर सेम फाइल हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इतना और यहाँ पे एक इक्वल टू डबल इक्वल टू, इफ नेम इक्वल टू होगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन को। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ फर्स्ट डॉट पी वाई, पाइथन फर्स्ट डॉट पी वाई, तो मुझे मेन मिलेगा। लेकिन अगर मैं इस फाइल को किसी दूसरी फाइल में इंक्लूड कर लेता हूँ और तब मैं वहां से एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेन नहीं मिलेगा, तो ये कंडीशन रन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूँ। नंबर्स, मैंने कुछ नंबर्स लिए यहाँ पे लिस्ट में, 1 2 3 4 5 6, ये कुछ नंबर्स ले लिए मैंने। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, अब मल्टी प्रोसेसिंग से मैं पूल करूंगा। देखिए, पूलिंग बनाऊंगा। पूल मतलब, ये पूल एक मेथड होता है। इसमें जो मेरे प्रोसेसेस होते हैं, जितने प्रोसेसेस होंगे उनको पूलिंग करने के लिए, मतलब पैरेलल में रन करने के लिए। ठीक है, तो ये जो होता है मल्टी प्रोसेसिंग डॉट पूल, ठीक है, ये जितने भी मेरे प्रोसेसेस होंगे उनको पैरेलली एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिए मैं किस तरह से स्क्वायर करता हूँ नंबर को। पूल में एक होता है मेथड मैप, और इसमें मैंने पास किया अपना मेथड स्क्वायर, और यहाँ पे पास की मैंने नंबर जो मेरे थे लिस्ट। ठीक है, तो ये वन बाय वन इन नंबर्स को स्क्वायर करके मुझे यहाँ पे रिजल्ट में रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मेरे पास जो लिस्ट में है सिर्फ 6 ही नंबर हैं, तो 6 नंबर के लिए क्या ये सीपीयू यूज करेगा? लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए 10 लाख नंबर्स हों, तो एक कंप्यूटेशन जो हो गया हाई लेवल पे हो गया, बहुत सारा कंप्यूटेशन करना पड़ रहा है हर नंबर पे, मतलब 10 लाख नंबर्स को इसको स्क्वायर करना पड़ रहा है। तो उस केस में इसको सीपीयू की जरूरत पड़ेगी प्रोसेसिंग करने के लिए, लोड को बैलेंस करने के लिए। चलिए यहाँ पे चलते हैं आगे। चल के मैं क्या कर देता हूँ, पूल को क्लोज भी करना पड़ेगा, क्लोज, और फिर पूल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन मतलब जो हमने यहां से, इसने क्या किया था, मल्टीपल प्रोसेस ये बना रहा है, यहाँ पे इसने मल्टीपल प्रोसेस बना रहा है, तो उन मल्टीपल प्रोसेस को यहाँ पे क्लोज कर दिया और इन्हें फिर ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन मतलब ज्वाइन, मान लीजिए एक प्रोसेस से 10 प्रोसेस बना दिए इसने, मल्टीपल प्रोसेस, फिर 10 से एक भी तो बनाना है लास्ट में आके। यहाँ पे जब काम हो गया, हमारा कंप्यूटेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे गए हम प्रिंट, यहाँ पे करेंगे ओरिजिनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नंबर्स दे दिया जो ओरिजिनल नंबर्स थे।
फिर मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ फिर से, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं रिजल्ट स्क्वायर्ड नंबर। अब स्क्वायर हो गए, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। मल्टी प्रोसेसिंग हैज नो एट्रीब्यूट पूल। तो इसमें देखिए स्पेलिंग गलत हो गई है शायद, ये पी होता है कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये गलती हो गई थी, इसमें जो पी मेथड इसके अंदर होता है ये इसका नाम होता है पी कैपिटल, ठीक है। तो मल्टी प्रोसेसिंग मॉड्यूल के अंदर एक जो पी कैपिटल है, मतलब ये यहाँ पर देखिए आपको डिफाइन कर रहा हूँ, एक तरीके का मेथड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये मेथड एक क्लास है इसकी पूलिंग करने के लिए। चलिए अब आप यहाँ पे देखिए जो ओरिजिनल नंबर थे ये 1 to 6, अब इनका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब मुझे प्रोसेस चेक करने हैं कि कितने प्रोसेस मेरे बने, ठीक है। तो प्रोसेस चेक करने के लिए हमारे पास एक मल्टी प्रोसेसिंग जो हमारा ये मॉड्यूल है, ये मुझे प्रोवाइड करता है एक मेथड कि हमारे सीपीयू कोर कितने हैं, कितने सीपीयू के कोर हैं जिनसे ये हमारे मेथड बना पाए, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कितने प्रोसेस है, नंबर ऑफ प्रोसेस। मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिए मेरा सीपीयू कितने कोर का है अभी पता चल जाएगा यहाँ पे। नंबर ऑफ प्रोसेसेस 8, 8 है मेरे प्रोसेसेस, ठीक है। तो मैं यहाँ से 8 प्रोसेस बना सकता हूँ ना, मेरे कोर कितने हैं 8 हैं, तो 8 प्रोसेस बना सकते हैं। जब एक काम को मेरा 8 प्रोसेस में डिवाइड कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली और वो पैरेलल में करेंगे, ठीक है, पैरेलल में करेंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। मान लीजिए एक प्रोसेस पे ये वन को डबल कर रहा है, ये 2 को स्क्वायर कर रहा है, 3 का स्क्वायर कर रहा है, 4 का, सभी को एक एक नंबर असाइन हो गया, ठीक है। तो ये जो है प्रोसेस मेरा फास्ट हो गया, ठीक। अब मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं एक बड़ी लिस्ट लेता हूँ जिसमें 10 लाख नंबर है, कुछ इस तरह से लेता हूँ। रेंज इस तरह से, ये नंबर्स हो गए मेरे, ठीक है। अब ये प्रोसेसेस को मैं यूज करना चाहता हूँ कि प्रोसेस हैं तो पूलिंग में मैं किस तरह से यूज करूँ इन प्रोसेस को, ठीक है। तो इसमें आता है प्रोसेसेस यहाँ पे इस तरह से, ठीक। अब देखिए नंबर ऑफ, ओके, ये सारा प्रिंट कर रहा है, सारे नंबर्स देखिए यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। टाइम तो लग रहा है, देखिए कंप्यूटेशन होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अभी इसको प्रिंट कर रहा है। मुझे क्या करना था, मैंने यहाँ पे ओरिजिनल नंबर और ये नंबर ले लिए, इतने नंबर मुझे प्रिंट नहीं कराने थे, ठीक है। इतने नंबर हो गए, देखिए सारे नंबर इसने प्रिंट किए, सबका स्क्वायर कर दिया इसने। अगर इनको मैं प्रोसेसेस करके, और वो जो मैंने टाइम का आपको बताया था ना, टाइम कैलकुलेट करके पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, उसको लगा के और बिना प्रोसेस से करूं तो ये काफी टाइम लेगा, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग से जो मैंने पूलिंग किया है, अगर इसको हटा के मैं उससे करूं तो काफी टाइम लेगा। देखिए अब भी मेरा इसने टाइम लिया क्योंकि मेरे पास 8 प्रोसेसेस है, मेरे जो सीपीयू है। अगर मैं सीपीयू बढ़ा दूं तो मान लीजिए 8 की जगह 32 कर दूं, तो 32 प्रोसेस का यूज करके अगर मैं मल्टी प्रोसेसिंग कर रहा हूँ इसको, तो 32 प्रोसेस बन जाएंगे और ये बहुत कम टाइम लेगा, ठीक है। तो आप मेरा पिछला जो मल्टी थ्रेडिंग का मैंने वीडियो बनाया था उससे यहाँ पे टाइम लीजिए और यहाँ पे टाइम कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। एक बार आपने इस तरह से स्क्वायर किया है, एक बार आप करिए इसको लूप चला के, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग यूज मत करिए, लूप चला के, ये आपको मैं टास्क दे रहा हूँ करने के लिए।
तो लूप चलाइए और दोनों में टाइम कंपेयर कीजिए, किसमें टाइम कम लग रहा है। ठीक है, तो आपको मल्टी प्रोसेसिंग का बेनिफिट समझ में आएगा। ठीक है, और जितनी ज्यादा, जैसे मेरे पास 8 कोर्स का सीपीयू है, अगर ये 32 कोर्स का सीपीयू हो गया तो कितना फास्ट चलेगा। ठीक है, तो ये कोर्स, जो सीपीयू कोर्स है, उसके उसके जितने भी ज्यादा सीपीयू होंगे उसका एडवांटेज ये लेता है। ठीक है, तो आई होप आपको मल्टी प्रोसेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। क्या होता है मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग में भी डिफरेंस समझ में आ गया कि मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, एक प्रोसेस विद इन द सेम प्रोसेस उसमें मल्टीपल थ्रेड बनाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, वो जो प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल थ्रेड बना रही है वो प्रोसेस ही मल्टीपल बना दिए जाते हैं, पैरेलल में एग्जीक्यूट होता है, उसमें जो थ्रेड होती है वो एग्जीक्यूट होती है पैरेलल में। समझ में आया आपको। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो आपने अभी तक कमेंट करके नहीं बताया किसी भी वीडियो में कि आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो अब मेरा बस एंड होने वाला है ये पाइथन की प्लेलिस्ट। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि किस तरह से मैंने पढ़ाया है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।